आदरणीय सभापति जी, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पर आज माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, के.जी. माधव जी, राहुल शिवाले जी, मेहताब जी, इम्तियाज़ जलील जी, गणेश सिंह जी, रमेश बिदूड़ी जी, बीबी महतो जी, रामकृपाल यादव जी, जुगल किशोर जी और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने बड़े विस्तार में अपने बात रखी, सुझाव दिए, एक आधे ने कटाक्ष भी किया होगा। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विधेयक क्या करने वाला है? कॉलोनियल माइंडसेट और क्रिमिनलिटी, इससे छुटकारा दिलाने वाला है और डिजिटल इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग ये आपको देने वाला है। यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी, उस समय के बने कानून से मुक्ति मिलेगी और जो छोटे छोटी गलतियों पर भी जेल जाने का डर रहता था या जेल डाल दिया जाता था, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब वो डर भी चला गया, वो छोटी गलती पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इस पे वो अंतर, उस समय के कानून के हिसाब से दबाने का काम किया जाता था, अब आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उस समय अंकुश लगाए जाते थे, आज अवसर देने का काम किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। विकसित भारत 2047 तक बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है और जन भागीदारी से इसको जन आंदोलन बनाने के लिए एक प्रयास किया है। उसी दिशा में हमारा मानना है, सरकार का, मोदी सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है और मीडिया स्वतंत्र भी रहना चाहिए, उनको अवसर भी मिलने चाहिए और उनको दबाने का कोई काम नहीं करना चाहिए। जब इनको दबाने का, कुचलने का काम अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के जमाने तक किया गया, तब भी कोई खड़ा हुआ था तो उस समय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के आज के नेताओं तक, इनकी पूर्व की 2004 से 2014 तक की सरकार में भी एक प्रयास किया गया था कि जो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो IT एथिक्स कोड, उसके माध्यम से भी दबाने का प्रयास किया। जब इसके खिलाफ जनता खड़ी और हम लोग विपक्ष में तो उस समय खड़े हुए, तब वो लोग पीछे हटे। मैं इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ पर ये जो PRB एक्ट है, ये 1867 का है। अंग्रेज चले गए, अपनी सोच छोड़ गए। यानी कि 1867 में जो हुआ था वो एक सोच थी कि कैसे ये जो स्वतंत्रता संग्राम में लोग जुड़े हैं वो अपना समाचार पत्र ना शुरू कर सकें, तो उनको DM के पास जाना पड़ता, जहां चक्कर काटने पड़ते थे और जेल की सजा भी इसलिए उसमें रखी गई थी। लेकिन आज़ाद भारत में चक्कर काटने का काम नहीं, केवल बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के प्रयोग से ये आगे बढ़ाने का काम। माननीय सभापति जी, देखिए होता क्या था। 8 स्टेप्स थे इसके। पहले DM के पास जाओ, टाइटल वेरिफिकेशन कराओ, कई महीने के बाद DM के पास तो 3600 काम है, वो कहाँ सब अब समय। जब कई महीने इस पे लगते थे तो उसके बाद कभी RNI का नंबर आता था, फिर वो टाइटल की वेरिफिकेशन करता था, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए वापस नीचे जाए। 8 ऐसे पहलू थे। अब 8 नहीं, एक ही बार आपको DM के पास नहीं, आपको RNI के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और DM को उसकी कॉपी करनी। 60 दिन के अंदर अगर DM ने जवाब नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सभापति जी, 60 दिन के बाद उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, टाइटल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, पर मुझे नहीं पता आपने कितनी बार अखबार या कोई पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। अगर गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा। एक नया समाचार पत्र पत्रिका निकालिए, 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है।